आजकल के कलयुग में आपने कई ऐसे पुत्रों के कारनामों को सुना होगा जिसे सुनकर आपको उन पर गुस्सा आया होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आपको अवश्य यकीन हो जाएगा कि ये कलयुग नहीं, घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में इंसान कितना भी नीचे गिर सकता है। आपने बागवान फिल्म जरूर देखी होगी, वही अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी वाली। लेकिन आज इस फिल्म से मिलती जुलती घटना सरजमी पर सही चरितार्थ हो रही है। शायद फिल्म के निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा को पहले से ही इस बात का एहसास हो गया था। मामला कटिहार का ही है और कटिहार के तेजा टोला का है। पहले आप इन वृद्धों को देखिए। ये दोनों पति पत्नी हैं और 4 बच्चों के पिता भी हैं। इन्हें अपनी उम्र ठीक से याद नहीं, लेकिन इनकी उम्र लगभग 100 वर्ष के आसपास अवश्य है। हमारा 130 बरस हो रहा है। 130। वृद्ध का नाम दशरथ पासवान है। दशरथ पासवान के 4 बच्चों में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। पुत्री अपने ससुराल में है। दशरथ पासवान ने अपने खून पसीने की कमाई से तीनों बच्चों को खूब पढ़ाया और तीनों को ही सरकारी नौकरी दिलवाई। बड़ा बेटा विजय पासवान बैंक मैनेजर था, जो अब रिटायर्ड हो चुका है। दूसरा बेटा गणेश पासवान है, जो बारसोई में सरकारी अमीन है। और तीसरा बेटा वीरेंद्र पासवान बिहार के नवादा के एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। बेटा अमीन है, मास्टर है, मैनेजर है। तीनों ही बेटों की जिंदगी खूब मजे से गुजर रही है। सरकारी पद पर रहते हुए तीनों ही बेटों ने अच्छा खासा कमाया है और आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन इन तीनों बेटों के पास अपने इस वृद्ध माता पिता के लिए शायद जगह नहीं है। तभी तो आज ये दोनों वृद्ध तेजा टोला में सड़क किनारे बैठे अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे थे। एक बेटा वीरेंद्र पासवान इन्हें दूसरे बेटे गणेश पासवान के घर पर छोड़ गया और गणेश पासवान ने इन्हें घर से निकालकर सड़क किनारे लाकर छोड़ गया। अगर आप इन दोनों वृद्धों की बात सुन लेंगे तो आपकी आंखें भी भर उठेगी। लड़ाई हुआ। किससे? बेटा किस बात के लिए? खाना पीना नहीं देता। बाजा जाया कटिहार। अब कटिहार से पूरा हिल देता है। कहता जाओ अपना। बेटा अमीन है, मास्टर है, मैनेजर है। हमारा 130 बरस हो रहा है। 130। आज बाहर भीतर कर दी। जब स्थानीय लोगों ने दोनों वृद्धों को सड़क किनारे बैठा देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वे इनका हाल पूछने लगे। इनकी बात सुनकर स्थानीय लोगों को काफी गुस्सा आया। स्थानीय लोगों ने न सिर्फ इनके बेटे गणेश पासवान को बुलाया बल्कि पुलिस को भी सूचना दी। सूचना मिलते ही सहायक थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामला ये है कि अभी आप लोग देखें कि अभी एक बुजुर्ग जो है, ये हमारे मोहल्ले के निवासी जो है, ये क्या नाम है इनका, गणेश जी। हाँ, गणेश जी के माता पिता है। इनके 3 बेटे हैं। 3 बेटे में से सारे लोग जॉब पे है। एक बैंक मैनेजर है, एक टीचर है और ये खुद अमीन है। तो ये इनके घर पे इनके जो बेटे थे वो आके इनके घर पे छोड़ने के लिए जब आए अपने माता पिता को, पता नहीं इन लोगों का क्या मैटर है, क्या मामला है, उसको नहीं पता। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, हम आपको अपने घर में नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं मिला, हमें हिस्सा नहीं दिया गया, इसीलिए हम नहीं रखेंगे। और इन्होंने इनको वहाँ से मार पीट के भगा के इधर रख दिया गया। जब हम लोग सारे लड़के लोग मिलके, हम लोग फ्रेंड मिलके जब उनके घर पे गए, हम लोग ने हंगामा किया कि आप ऐसा क्यों किए हैं।
तो वो हमें लोग को समझा रहे हैं कि हमारा हिस्सा में जमीन नहीं मिला, हमें जमीन नहीं दिया गया, इसलिए हम नहीं रखेंगे। तो हम लोग एक्शन में आए और हम लोग सोचे कि अगर आप लोग नहीं रखेंगे तो हम लोग प्रशासन को बुलाएंगे और मीडिया को बुलाएंगे, जो हम लोग बुलाए और हम लोग हंगामा और जाना भी चाहिए इस टाइप। और इनको जब बोला गया, हमने इनको बताया कि अच्छा आप अपने बेटे का नाम बताइए, तो बोलता हमें नाम नहीं पता, हम पढ़े लिखे कम है। तो जब ये पढ़े लिखे नहीं, तो इनको अमीन किसने बना दिया और कैसे बन गए, ये तो हमें समझ में नहीं आया। वो भी सरकारी अमीन है, बताइए। हमको पता चला कि सदन जी फोन किए कि गणेश पासवान जी के माता पिता को महादेव सैलून के सामने में रोड पर छोड़ करके चले गए हैं। यहाँ मोहल्ले के लोग सब, युवक सब उनको कंबल आदि दे करके, नाश्ता उस्ता करा करके, चाय पिला करके रखे हुए हैं, आप जल्दी आइए। हम आए तो देखे कि सही में है। कुछ लड़का गणेश पासवान जी के यहाँ गया, गणेश पासवान जी भी आए। अब आए तो बेटा के अनुरूप इनको चाहिए कि हमने यहाँ नहीं रखा या जो भी बातें कहने के बदले अब ये ज़मीनी मामला कर रहे हैं। जबकि इनका 3 बेटा है, तीनों बेटा को ये माता पिता ने पढ़ा लिखा करके जॉब में डाल दिया और जॉब में करने के बावजूद भी वह माता पिता को रोड पर लोगों ने फेंक देते हैं और छोड़ देते हैं। ये जघन्य अपराध है इन बेटाओं के। बस प्रशासन को फोन किए हैं, प्रशासन आ रही है और ये प्रशासन को दे रहे हैं। हमारे पास की व्यवस्था है, वृद्धाश्रम भी अपने कटिहार में नहीं है, नहीं तो हम वहाँ शिफ्ट करते हैं। रैन बसेरा है, उसके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने जब बेटे को लतार लगाई तो बेटे को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ। आप तो घींच के ले जा रहे हो। चले बैठिए, आइए, जाना कोई दिक्कत नहीं। ये बात 350 रुपये भारी गाड़ी ला कर पहुँचाते। हम बाहर नहीं किए। वीरेंद्र नाम भाई है, वो ले आया, हम कहे गाड़ी से ले जाओ, तो लाया, यहाँ छोड़ दिया। आप भी इसका बेटा है ना? इसका जानकारी नहीं थी हमको कि छोड़ दिया है। ये जानकारी नहीं थी कि छोड़ दिया है। आपको क्या जानकारी मिली? आप लोग गए तब हम जानकारी मिला, तब साथ ही आए। हाँ, नहीं, कार पर आया है। घर मेरे जाएगा, आप कहाँ जाएगा? घर जाएगा। पत्नी भी घर में नहीं है। मेरा हाथ थोड़ा जख्म हो गया है, उठता है ना, हम कह रहे देखिए ले जाइए। हम कहे पत्नी तिलोरे में है, तुम वहाँ पहुँचाओ, सेवा करेगा वही। हम अंचल अमीन है, बारसोई सब डिवीजन। बेटा इन दोनों बुजुर्गों को अपने साथ घर ले तो गया, लेकिन सवाल तो 100 वर्षों के इन बुजुर्गों को यहाँ वहाँ घुमाने को लेकर है। अपने बेटे को आराम की जिंदगी दिलाने वाले इस वृद्ध माता पिता को अपने तीनों बेटों से सुख क्यों नहीं मिला? शायद यही कलयुग है, घोर कलयुग। कटिहार तेजा टोला से करण कुमार की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। क्या आपने सर्दी की तैयारी की है? नहीं तो जल्दी कीजिए। सभी तरह के ब्रांडेड हीटर, कार्बन हीटर, ब्लोअर हीटर, गीजर और इमर्सन रॉड, वो भी ऑनलाइन से भी कम कीमत पर। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573। ये हुई ना सर्दी की तैयारी।